बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा बयान, बिना नाम लिए सीएम नीतीश के बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। गुना में पीएम मोदी का नीतीश कुमार पर हमला, माता बहनों का अपमान किया, ये बातें प्रधानमंत्री ने कही है। विधानसभा में माता बहनों का उन्होंने अपमान किया। मध्य प्रदेश के गुना में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये इंडी गठबंधन के नेताओं ने विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा में गंदी बातें की, कोई शर्म नहीं है उन्हें। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ है। माता बहनों की इज्जत ये लोग कैसे कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया देश का, कितना नीचे गिरोगे, दुनिया में देश को नीचा गिराओगे। अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपसे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न शर्म कर रहा हूं, मैं इनके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं, सिर्फ शर्म कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश ने अपने बयान को वापस ले लिया है। सीएम ने आज विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर सभी जगहों पर कल दिए गए अपने बयान पर माफी मांग ली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बयान से किसी की भावना आहत हुई है तो खेद प्रकट करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज बार बार कहा कि वो अपनी बात को वापस लेते हैं, बयान के लिए खुद को निंदा करते हैं, खुद की दुख प्रकट करते हैं, शर्म महसूस करते हैं और अपने बयान को वापस लेते हैं। सीएम ने अपने बयान के लिए दुख प्रकट किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने सबको शिक्षित किया। जो महिला पुरुष मैट्रिक पास हैं उनका प्रजनन दर 2% है, इंटर पास का 1.7% है। हमने यही कहा कि मेरे मन से अगर को असभ्य बात सामने आई है तो उसके लिए माफी मांगता हूं। अगर मेरी बात गलत है, किसी को दुख पहुंची है, तो किसी को भी मेरी बात खराब लगी है तो इसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं।
इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी जमकर हंगामा हुआ। नीतीश के बयान के बाद विधान परिषद शुरू होते ही बीजेपी के एमएलसी नीतीश कुमार का इस्तीफा की मांग करने लगे। वेल में पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में खड़े होकर अपने बयान को लेकर खेद प्रकट किया। महिला को शर्मसार करने वाले ये बोल रही है, हम बता दिए कि हम उसको न सिर्फ शर्म कर रहे हैं बल्कि हम दुख प्रकट कर रहे हैं और अपनी उस बात को समाप्त कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। एक एक चीज हमने कह दिया, तो इसलिए कह रहे हैं। तो विधान परिषद में भी सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांगी, अपने बयान के लिए खेद प्रकट किया। सीएम नीतीश के माफी मांगने के बाद भी बीजेपी की महिला विधायक सीएम को माफ करने को तैयार नहीं। महिला विधायकों से बात की आनंद अमृतराज ने। हम लोग चाहते हैं, पूरे महिला को अपमान हुआ है, नारी के गाली देने के काम किए, बेइज्जती करने का काम किए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। लेकिन उन्होंने तो अपनी माफी मांग ली अपने बयान पे। माफी तो मांग लिए, फिर तो वही बात बोलेंगे जिसका दिमाग घस गया है। ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं, मुख्यमंत्री पद पर ही रहेंगे, बेकार है, समझे। सदन नहीं चलने देंगे? नहीं देंगे चलने। जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा न दे हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। सदन को हम लोग नहीं चलने। विधानसभा में बोले, फिर विधान परिषद में वही शब्द बोले। इनका जो है दिमाग घस गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। ये इस तरह से होता है, हम पब्लिक है कि गाली दे दिए, हो गया। बीजेपी की जो महिला विधायक है वो मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं अपनी बात को वापस लेंगे। और कुछ और भी महिला विधायक, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये जो भी इन्होंने बातें रखी हैं बॉडी लैंग्वेज के साथ, दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स सो दैट फर्दर ये बिहार और गिंजन में ना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, भाई जैसा देश वैसा भेष, जैसी संगति वैसे ही आपकी सोच। तो भाई जिस लेवल की संगति उन्होंने की, उस लेवल की सोच उन्होंने पाली है। तेजस्वी के साथ रहने की वजह से उनकी ये सोच हो गई है। भाई राजद के नेचुरली संगति आप समझ सकते हैं। जो महिला विधायक है बीजेपी की, वो किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भले नीतीश कुमार ने माफी मांग ली, अपनी बातों को वापस लिया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सीएम नीतीश कुमार के अपने बयान पर माफी मांगने के बाद बीजेपी मानने को तैयार नहीं। बीजेपी के सभी विधायक इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं और माफी मांगने के बाद भी लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ है। ये मुख्यमंत्री इतना बड़ा अपराध किए हैं कि 100 बार माफी मांगेंगे तो इसका इलाज नहीं है, माफी नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो पूरे देश के मातृशक्ति का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, लड़कियों का अपमान किया है। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये विरोध जारी रहेगा। पूरे बिहार को ये ज्ञान की धरती बिहार है, सीता की धरती बिहार है और इस धरती को अपमानित करने का काम उन्होंने पूरे देश में किया है, दुनिया में किया है, शर्मसार किया है। इसमें तो इस्तीफा से कम मंजूरी नहीं है हम लोगों को। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बिहार के 13 करोड़ आदमी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री ऐसा मानसिक रूप से दिवालिया है, डिरेल्ड है। मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि वो अपना मानसिक हेल्थ कार्ड जारी करें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वो सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। ये बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने कहा और सबसे बुरा ये था कि वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। मुझे लगता है अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं। बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। और वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम के माफी मांगने के बाद विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गलती से सीएम के मुंह से ऐसी बात निकल गई। सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने हमला बोला। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है उससे सारा देश शर्मिंदा है।